हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शाम। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ एम। एम का यूज रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में किस तरीके से करते हैं। एक ही वीडियो में आप सीखेंगे कि एम का यूज रिटन फॉर्म में किस तरीके से करते हैं और स्पोकन फॉर्म में किस तरीके से करते हैं। तो एम का यूज पूरी इंग्लिश में हम आई प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो आई मीन्स में, यानी इस प्रोनाउन को हम खुद के लिए यूज करते हैं। तो अब आइए समझते हैं सेंटेंसेस में इसका यूज रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में। और अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो एम के मुतालिक तो इस एक वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट को यूज कर लेंगे, उसके बाद एम, उसके बाद अ बॉय, एक नाउन को हम यूज कर देंगे, ये प्रीडिकेट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रीडिकेट। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। स्पोकन फॉर्म में थोड़े से डिफरेंस के साथ इसका यूज होता है। एम को हमने शॉर्ट कर दिया, कंट्रैक्शन में इसको कर दिया, तो अब ये हो जाएगा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब देखिए नेगेटिव फॉर्म में हम किस तरीके से यूज करेंगे। एम के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। लेकिन स्पोकन फॉर्म में थोड़े से डिफरेंस के साथ आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। तो ये हो गया इसका स्पोकन फॉर्म। अब देखते हैं क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव जो इसका है, इसमें हम एम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले। तो ये हो गया एम आई अ बॉय, एम आई अ बॉय, क्या मैं एक लड़का हूं। एम आई अ बॉय रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में दोनों को हम एक ही तरीके से यूज करेंगे, और ये नेचुरल है, स्टैंडर्ड है, अपडेटेड है, जिसका मतलब हुआ क्या मैं एक लड़का हूं। अब हम सबसे अहम पॉइंट इसका सीखने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही अलग है, यानी क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। एम आई नॉट, तो इसका रिटन फॉर्म देखें, एम आई नॉट अ बॉय। एम को तो हम शुरू में कर देंगे, नॉट यहां पे बाकी रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद एम आई नॉट अ बॉय, क्या मैं एक लड़का नहीं हूं। लेकिन स्पोकन फॉर्म में यहां पे अरेंट हो जाएगा, यानी आर नॉट का कंस्ट्रक्शन जो है अरेंट। तो स्पोकन फॉर्म में आई के साथ भी अरेंट आ जाएगा, अमेंट नहीं आएगा। अमेंट नहीं आएगा क्योंकि अमेंट इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको रिटन फॉर्म में हम यूज करेंगे एम आई नॉट अ बॉय। अब इसको हम कंट्रैक्शन अमेंट नहीं बना सकते क्योंकि ये इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसी वजह से यहां पे क्या है, अरेंट आई अ बॉय, अरेंट आई अ बॉय। होना क्या चाहिए, अमेंट। लेकिन अमेंट ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं यूज करेंगे। तो इसकी जगह पे हम अरेंट आई का यूज कर लेंगे, लेकिन ओनली फॉर स्पीकिंग। ये सिर्फ हम यूज करेंगे स्पोकन फॉर्म में, नेचुरल बनाने के लिए, अपडेटेड बनाने के लिए, नेटिव की तरह इसका यूज कर लेंगे हम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन प्लस नेगेटिव आए, यानी एम आई नॉट अ बॉय, तो रिटन फॉर्म में तो ये रहेगा, लेकिन स्पोकन फॉर्म में अमेंट आई अ बॉय नहीं हम यूज करेंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम अरेंट आई का यूज कर लेंगे, अरेंट आई अ बॉय। WH क्वेश्चन वर्ड का जब हम यूज करेंगे तो उसको हम कहां यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH क्वेश्चन का यूज कर देते हैं। Why am I a boy, मैं क्यों एक लड़का हूं। Why am I a boy, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे और दोनों नेचुरल। अब देखते हैं WH प्लस नेगेटिव, Why am I not a boy, ये रिटन फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन स्पोकन फॉर्म में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। Why aren't, क्योंकि अमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वाई अरेंट आई अ बॉय, मैं क्यों एक लड़का नहीं हूं। आपके सामने रिटन फॉर्म भी मौजूद है और स्पोकन फॉर्म भी मौजूद है, और इसके अलावा मजीद कुछ नहीं है। तो आप इन 6 सेंटेंसेस पे एक्सरसाइज कर लें, सातवां कोई सेंटेंस है ही नहीं, तो आपके लिए दोनों का मैटर क्लियर हो जाएगा अगर आप इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो
तो आइए एक मरतबा हम इसको अलग अलग रीड कर लेते हैं। रिटन फॉर्म है आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय, एम आई अ बॉय, एम आई नॉट अ बॉय, वाई एम आई अ बॉय, वाई एम आई नॉट अ बॉय। अब आइए देखते हैं इसका स्पोकन फॉर्म जो सबसे अहम है, आई एम अ बॉय। अब यहां पे देखें आई एम अ बॉय, आई एम नहीं, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, I am a boy, I am not a boy, I am not a boy. Am I a boy? Aren't I a boy? Aren't I a boy? Aren't I a boy? No. Aren't I a boy? Why am I a boy? Why aren't I a boy? Why aren't I a boy? इस पे आप प्रैक्टिस कर लें बहुत तगड़े से, लिख करके भी, स्पीक करके भी। इंशाअल्लाह ये पूरा मैटर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि क्वेश्चन और आंसर के साथ एम का यूज हम किस तरीके से करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में बहुत अहम है। तो आइए अब इसको समझते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं, एक उस्ताद हैं? अगर आप टीचर हैं तो आप जवाब देंगे यस आई एम। अब यहां पे इसको हम कंट्रक्शन नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्ट नहीं करेंगे, यानी आई एम नहीं बोलेंगे, बल्कि यस आई एम पूरा बोलेंगे स्पोकन में, यस आई एम। अगर आप नहीं है तो आप इसका यूज कर लेंगे, नो आई एम नॉट। अब यहां देखें आप क्या है, कंट्रक्शन कर लेंगे, ए को हटा देंगे यहां से और अपॉस्ट्रोफी के बाद हम एम का यूज कर लेंगे, आई एम। अब इसको पढ़ेंगे हम आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। लेकिन यहां पे हम क्या है, कंट्रक्शन नहीं करेंगे। ये दोनों हो जाएंगे स्पोकन फॉर्म। Yes, I am. No, I am not. No, I am not. रिटन फॉर्म में अगर हमें जवाब देना हो तो हम शॉर्ट के बजाय फुल सेंटेंस का वहां पे यूज कर लेंगे, आर यू अ टीचर। इसी के जवाब में अगर आप टीचर हैं तो आप कहेंगे यस आई एम अ टीचर, यस आई एम अ टीचर, हाँ मैं एक टीचर हूं। अगर आप नहीं हैं तो आप कहेंगे नो कॉमा नो आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं। लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, ये बहुत अहम है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को लेंगे और उस पे एक्सरसाइज करेंगे। तो अब आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिस्टर ए क्वेश्चन करते हैं कि आर यू फ्री राइट नाउ? आर यू फ्री राइट नाउ? क्या आप इस वक्त फ्री हैं या आप फारिग हैं? मिस्टर बी अगर फ्री है, उस वक्त कोई काम नहीं है, तो वो जवाब देंगे यस आई एम, यस आई एम, हाँ मैं फ्री हूं। लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। अगर फ्री नहीं है तो वो कहेंगे नो, नहीं, आई एम नॉट, मैं फारिग नहीं हूं, मैं फ्री नहीं हूं। आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है। ये एक एक्सरसाइज है कि एक क्वेश्चन है और उसके दो टाइप के आंसर हो सकते हैं। आप भी इस पे प्रैक्टिस कर लें। ये तो एक एक्सरसाइज यहाँ पे है। इस तरीके से आप कई एक्सरसाइज लिख सकते हैं, कर सकते हैं और उससे अपने इस कॉन्टेक्स्ट को, उससे क्या है, अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी टॉक को और मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।